आज हम बात करेंगे डाउ थ्योरी की। प्राइस एक्शन की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें और डाउ थ्योरी की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। इसलिए आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि डाउ थ्योरी एक्चुअली ये है क्या, और इसको जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन कहाँ से निकल के आता है और किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। इसके बेसिक जो फंडामेंटल एजम्पशंस हैं वो क्या हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि डाउ थ्योरी है क्या चीज़। देखिए ये डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी जो है वो चार्ल्स एच डाउ, जो कि उस समय एडिटर थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के, उन्होंने इसको लिखा था। एक्चुअली उन्होंने डाउ थ्योरी के नाम से नहीं लिखा था, उन्होंने बहुत ढेर सारे जो आर्टिकल्स लिखे थे वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जो कि उनके जाने के बाद कई लोगों ने उसको कलेक्ट किया और उसे डाउ थ्योरी के नाम से प्रोपाउंड किया और फिर उसका यूज़ किया गया आगे टेक्निकल एनालिसिस में, और वो फाउंडेशन बना एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस का और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। तो डाउ थ्योरी में उन्होंने कहा क्या, उनकी ये देखिए क्या थी कि पहली चीज उनका एजम्पशन थी जिसको बोलते हैं हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस फिनोमेना, कि मार्केट नोज ऑल, मतलब मार्केट इज भगवान है, जिसको बोलते हैं ना मार्केट इज भगवान है। तो उन्होंने पहले कह दिया था कि मार्केट इज इफिशिएंट, मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब ये थ्योरेटिकली तो उन्होंने कहा, लेकिन प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं कि मार्केट मैनिपुलेट होता है प्रैक्टिकली। उनके हिसाब से मार्केट में कोई भी स्पेशल जो है कोई इवेंट नहीं क्रिएट करके उसको उसका एडवांटेज नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट इतना एफिशिएंट है कि वो हर चीज़ को डिस्काउंट कर देता है। बट प्रैक्टिकली ये एप्लीकेशन, इसका प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट उतना अगर एफिशिएंट हो जाएगा तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी लोगों को ट्रेडिंग की। तो ये चीज़ जो है कि मार्केट जो है मार्केट मैनिपुलेशन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जो बड़े कुछ बड़े ऑपरेटर्स हैं, बड़े हैंड्स हैं, बिग हैंड्स हैं, रिच हैंड्स हैं, दे कैन ओनली मैनिपुलेट टू सर्टेन एक्सटेंट। हर स्टॉक में मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा उनका था इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। तो वही यानी कि मार्केट हर चीज को डिस्काउंट कर देता है, कोई भी न्यूज होगी तो मार्केट उसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर तीसरा इनका है कि इंडिसेस कंफर्म ईच अदर। ठीक है, ये तो डाउ थ्योरी की बात कर रहा हूं, उसमें 6 बेसिक टेनेट्स हम बाद में बात करेंगे। इंडिसेस कंफर्म ईच अदर। अब इनका ये कहना था कि भाई इनकी एक चीज थी कि अगर इंडिसेस को आपस में कंफर्मेटरी होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट व्यू नहीं होने चाहिए। अगर इन केस अगर निफ्टी एक तरफ जा रहा है और बैंक निफ्टी उसी के साथ जा रहा है, इसका मतलब कि या ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी 500 की बात करें कि निफ्टी 500 भी सेम तरीके से राइज हो रहा है, निफ्टी 50 राइज हो रहा है और निफ्टी बैंक निफ्टी राइज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ मार्केट में अप ट्रेंड है। लेकिन अगर निफ्टी राइज कर रहा है और बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड है। कहीं ना कुछ ना कुछ एक गैप है जो मार्केट में अभी भी बाकी है होना। तो इंडिसेस को अगर एक एक ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए इंडिसेस को एक दूसरे का कंफर्मेशन होना जरूरी है। अब तीसरी बात थी कि 3 ट्रेंड्स। मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड्स, सेकेंडरी ट्रेंड्स और टर्शरी ट्रेंड्स। अब उन्होंने कहा कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो भी 3 तरीके का होगा, बुलिश फेज होगा, साइडवेज फेज होगा और बेरिश फेज होगा। ये सब उसी समय की बात है और आज भी हम देखते हैं कि ये सही है। मार्केट या तो बुलिश फेज में होता है या साइडवेज में होता है या फिर बेरिश फेज में होता है। ठीक है, तो ये है 3 फेजेस। वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड। अगर बुलिश है मार्केट तो वॉल्यूम उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा, मार्केट जब बेरिश होता जाएगा तो उसके साथ साथ वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे कम होगा। कुछ हद तक ये सही है, बट हर समय ये एप्लीकेबल नहीं होता, हर समय नहीं कह सकते कि ऐसा होता ही है। ठीक है, कई बार रिवर्सल के पहले वॉल्यूम बहुत सडनली आता है और वहां से फिर रिवर्सल होकर तेजी से भागता है। ऑलवेज यूज द क्लोजिंग प्राइस, जो आप देख रहे हैं ना वहां पे, ऑलवेज यूज द क्लोजिंग प्राइस। ये जो है ये उन्होंने ये बात उस समय कही थी। ये आज से 1896 के आसपास उन्होंने जो है ना डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जब बनाया था ना, उस समय की ये बनी हुई चीज़ें हैं सारी लिखी हुई, और उन्हीं के नाम पर जो है डाउ जोन्स कंपनी बनी और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो उन्हीं चार्ल्स डाउ के ही नाम से है। तो आज भी देखते हैं ना आप, डाउ जोन्स इतने पे गया उतने पे गया, वो उन्हीं के नाम पे, तो इसलिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और उनकी इस नॉलेज को आज भी ये प्रैक्टिकल है, रेलिवेंस है। कुछ चीज़ें ज़रूर ट्वीक की गई हैं बट अभी भी देखते हैं। अब क्लोजिंग प्राइस, यस क्लोजिंग प्राइस हमेशा देखते हैं। देखिए हम हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं कि जब तक कैंडल की क्लोज ना हो जाए तब तक हमें नहीं पता कि कैंडल कैसी बनेगी। लास्ट मोमेंट में कोई भी एक सडन हैंड
पूरे कैंडल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। तो इन्होंने भी वही बात दे करके कही, जोर दे करके, कि ऑलवेज यूज द क्लोजिंग प्राइस। फिर उसके बाद यू कैन ट्रस्ट अ ट्रेंड अंटिल रिवर्सल, यानी कि एक ये बहुत पुरानी बात है, ये जो हम कहते हैं ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, तो ये चार्ल्स डाउ के समय का स्टेटमेंट है, या हो सकता है उससे भी पुराना हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी और ने भी कहा हो। तो लेकिन इन्होंने अपनी उस थ्योरी में, उन आर्टिकल्स में इस बात को कहा कि यू कैन ट्रस्ट अ ट्रेंड, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं जब तक कि क्लियर वायोलेशन का ना हो जाए। अब आइए देखते हैं कि इन्होंने जो बात कही उसको जरा करके हम ब्रेक करते हैं। कि ये देखिए, जो इन्होंने बात कही कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो किस तरीके से होगा, 3 तरीके से होगा। प्राइमरी ट्रेंड में देखिए क्या होगा, अप ट्रेंड को कैसे डिसाइड करेंगे। अप ट्रेंड को डिसाइड करने का तरीका है कि जब ये हायर हाइज हायर लोज बने तो दैट इज अप ट्रेंड, जब लोज और हाइज एक लेवल पर हो तो साइडवेज ट्रेंड, और जब लोअर हाइज लोअर लोज बने तो डाउनवर्ड ट्रेंड। सिंपल, हम आज भी टेक्निकल एनालिसिस पे प्राइस एक्शन में सेम चीजें यूज करते हैं। अब ये हैं 6 बेसिक टेनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी के जो 6 बेसिक जो टेनेट्स हैं, जो 6 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं कि 3 सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स, एग्जैक्टली सेम चीज। कौन से ट्रेंड है? प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और टर्शियरी ट्रेंड। हम आगे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि कौन सा प्राइमरी ट्रेंड है, कौन सा सेकेंडरी ट्रेंड है और कौन सा टर्शियरी ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड के 3 डायरेक्ट फेजेस, 3 अलग अलग फेजेस, बुल फेज, साइडवेज फेज और बेयर फेज। स्टॉक मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करता है, वॉल्यूम कंफर्म करता है ट्रेंड को, और इंडिसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, और ट्रेंड कंटिन्यूज अंटिल सॉलिड क्लोज इंप्लाई द रिवर्सल। तो रिवर्सल जब तक कंफर्म ना हो जाए आप ट्रेंड पे विश्वास कर सकते हैं। अब यहां देखिए, ये है जिसको हमको समझना है। ये एक टाटा एलेक्सी का चार्ट है, यहां से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से है। ये देखिए प्राइमरी ट्रेंड आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो है पूरा पूरा अप ट्रेंड में है। ये देखिए, ये प्राइमरी ट्रेंड है जो कि बहुत लंबे समय के लिए चलता है। अब उसके ऊपर ये जो छोटे छोटे पुलबैक्स मोस्टली देख रहे हैं ना, ये यहां से यहां से यहां से, ये जनरली एक काउंटर ट्रेंड जिसको हम कहते हैं। तो ये काउंटर ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड्स होते हैं। यहां से ये प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये सेकेंडरी ट्रेंड बन रहा है, और इसके बीच के जो नॉइज है ना, ये ऊपर नीचे, ये माइनर ट्रेंड्स है या टर्शरी ट्रेंड्स बोलते हैं हम इसको। तो ये स्ट्रक्चर चलता रहता है, ये हायर हाइज हायर लोज का स्ट्रक्चर जब तक चलता रहेगा, ये ट्रेंड अपने आप में, जहां देखिए ये इस जगह पर ये ट्रेंड जब ब्रीच होता है तब आप मान सकते हैं कि ट्रेंड ब्रीच हो रहा है। बट लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन में देखेंगे तो डेफिनेटली ट्रेंड और आगे गया। ये पुराना चार्ट है, अभी भी ये और ऊपर चला गया है, ठीक है। तो कोई भी चीज जब अप ट्रेंड में रहती है तो उसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो देखना चाहिए, कि किसी भी मार्केट का या किसी भी स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर हमें देखना है एंट्री के लिए कि उसकी सेकेंडरी ट्रेंड कहां पर है, और जैसे सेकेंडरी ट्रेंड को ब्रीच करके, या काउंटर ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं, उसको ब्रीच करके जैसे ही मार्केट ऊपर या स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है वहां पर ट्रेड लेते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज हैं। अभी भी हम, आप समझ सकते हैं अब इसको जानने के बाद, कि डाउ थ्योरी की मैक्सिमम चीजें आज भी प्राइस एक्शन में और टेक्निकल एनालिसिस में पूरी पूरी यूज होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे यूज नहीं होती हैं। देखिए टाइम के साथ मार्केट बहुत डायनामिक है, तो उसके साथ कुछ एक चीजें ट्वीक करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। बट ये थ्योरी आज भी रेलिवेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक समझदारी के लिए बहुत रेलिवेंट है। और इससे हमें ये जानने के लिए की समझ आती है कि ये आज हम चीजें पढ़ रहे हैं आज की ही नहीं है, ये बहुत पुरानी और बहुत ही टाइम टेस्टेड थ्योरीज हैं प्राइस एक्शन की, ठीक है। तो आप प्राइस एक्शन पे पूरा का पूरा फोकस रखें, चीज़ों को और लर्न करें, रीड करें, जितना हो सकता है आप रीडिंग करें, लर्न करें, वीडियोस देखें जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और फिर उसके हिसाब से आप ट्रेड की प्रैक्टिस करें। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो केवल रीडिंग का गेम नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल फिनोमेना नहीं है, ये एक स्किल है। ट्रेडिंग एक स्किल है, और हर किसी स्किल की तरह इसमें भी प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसे पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।